I am so हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1.5, जिसमें कि क्या कहता है कि लेट x इज अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, whereas n and m are non-negative numbers। मतलब मान लीजिए कि x कोई रैशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होने का मतलब है कि अगर हम उसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब एक्सप्रेशन है, वो टर्मिनेट्स हो जाएगा। मतलब मतलब लिमिट के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो होता है आपके, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ भी रिमाइंडर फिर नहीं बचता, पूरी तरह से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यही बोल रहा है। देन x इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ q। तो x को हम p अपॉन q के एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर एज p एंड q आर को प्राइम। जहाँ p और q को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब है कि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब वो दोनों नंबर, अगर किसी एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करना हो तो वो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसलिए उसको कोप्राइम कहते हैं। P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि हम रैशनल नंबर पता ही है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द Q इज the Q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative numbers। तो हम इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे Q का, तो इस फॉर्म में आना चाहिए। मतलब इस फॉर्म में आएगा 2 to the power n and 5 to the power m, जहाँ कि m और n और m क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए क्या है x, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, दिख रहा है आपको। इसको अगर हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ये कट जाएगा। आप ऑब्वियस, आप अगर इसको करके देखना चाहो तो कर सकते हो। ये पूरी तरह से यहाँ से कट जाएगा, जिसका कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0.375। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 3, इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 into 5 to the power 3 अपॉन 2 to the power 3 into 5 to the power 3। अगर ये इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 3 अपॉन 2 to the power 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। तो इस नंबर को हम, ये हो गया आपका P अपॉन Q। ये 3 अपॉन 8 क्या हो गया, P अपॉन Q। क्या बोला है, then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime। अब इन दोनों को हम एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो, कोप्राइम। then the prime factorization of q is the form of 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative numbers। तो आपको शायद पता होगा, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम 0 का पावर लगाते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर, तो क्या हो जाता है, वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 to the power, इस पर हमने इसको इसी फॉर्म में ले लिया है, 3 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको आप जब करोगे एक्सपेंड तो 8 होगा, 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 8 ही रहेगा, मतलब ये 3 अपॉन 8 ही है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, वेयर द Q इज द फॉर्म ऑफ
2 to the power n and 5 to the power m, मतलब 2 में यहाँ पे 2 का पावर n का मतलब 2 to the power 3, 5 to the power m मतलब m to the power 0, where n and m are नॉन निगेटिव। 0 भी एक नॉन निगेटिव नंबर होता है, एक इंटीजर ही होता है 0 भी। तो ये आपका पहला थ्योरम प्रूव हो गया। दूसरा क्या है, थ्योरम 1.6, लेट p x is equal to p upon q, x is a rational number such that the prime factorization of q of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। इसी को जस्ट उल्टा ही बोला है और क्या, कि लेट p upon x is equal to p upon q is a rational number। तो इसमें जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा यही सेम चीज़ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टू यहाँ पे ये 2 to the power n and 5 to the power m हो गया, where n and m are नॉन नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स। तो x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच कैन बी टर्मिनेट्स। तो हम इसको अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे या एक्सप्रेशन करेंगे तो टर्मिनेट्स हो जाएगा। देख लीजिए कैसे हो जाएगा, 8 3 पॉइंट 0 पॉइंट 0 आ जाएगा, 8 3 जा 24, क्या बचेगा आपका 6, 8 7 जा 56, क्या बचेगा 4, 8 5 जा 40, आपका टर्मिनेट हो गया। तो ये चीज़ बोला है वो, ठीक है। तो इसका जब हमें डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये 0.375 आएगा। इसी प्रकार एक और नंबर मान लीजिए 7/80। तो इसका जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन में एक p/q के रूप में है रैशनल नंबर दैट, और इसके q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप कीजिएगा तो इसका ये जो डिनोमीटर है तो ये 2 to the power 4 एंड 5 to the power 1 होगा। और इसका जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। तो मतलब क्या बोल रहा है कि अगर उसके डिनोमिनेटर में का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n एंड 5 to the power m आया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, एल्स नहीं होगा। यही बोला है इस दोनों थ्योरम में। थैंक यू। आइए अब हम थ्योरम 1.5 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि लेट x इज इक्वल टू p/q एंड p एंड q आर को प्राइम एंड b आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has decimal of expansion which is non-terminating, repeating और recurring। क्या बोला है कि x इज इक्वल टू p/q क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि p एंड q को प्राइम है। मतलब p एंड q का को प्राइम मतलब दोनों सिर्फ 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। तो फैक्टराइजेशन q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 2 and 5 to the power m। तो इसमें जो q का फैक्टराइजेशन है it is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। Okay, then the x has a decimal expansion which is non-terminating। तो इसका जो अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मतलब इसको डेसिमल प्रोसेस से इसको पूरी तरह से काटने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिव होगा, मतलब चलता ही जाएगा, या फिर रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब बार बार वही चीज़ होना, सेम चीज़ रिपीट होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए 1/7।
x इज इक्वल टू 1/7, इसका और इसका कोप्राइम 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कोप्राइम है मतलब 1 के अलावा, ये दोनों कोफैक्टर है जिसका 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ये दोनों 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। तो अब इसका अगर हम 7 का फैक्टराइजेशन करें तो 7 का फैक्टराइजेशन तो 7 × 1 हो सकता है। मान लीजिए हमने 1 को इस फॉर्म में लिख भी दिया, 7 × 5⁻0, ये भी ऐसा हो सकता है क्योंकि 5⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो भी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और आप करना चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। यही है आपका थ्योरम 1.5। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।